या जो भी लास्ट सेशन में बतलाया गया था जावा में, वो बतलाया गया था कि किस तरह से अदर क्लास में जो है वो स्कैनर को यूज किया जाता है, अदर क्लास में जो है वो बफर रीडर को यूज किया जाता है। यही बतलाया गया था ना, मतलब मोर देन वन क्लासेस में किस तरह से यूज किए जाते हैं स्कैनर और बफर रीडर्स। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है अरे, अरे इन जावा। ठीक है, जावा में जो है वो अरे डिक्लेरेशन किस तरह से होता है, इसका डिफरेंट सिंटेक्स क्या है, और जो है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अरे का यूज क्यों किया जाता है, अरे का जो है वो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अरे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए अरे इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल ओनली। अरे जो है कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। सपोज कीजिए कि अगर जो हमको एक वैल्यू को स्टोर कराना है, एक वैल्यू को स्टोर कराना है, तो क्या लेते हैं, इंट एक्स इक्वल टू सुन लो, इंट एक्स ले ली, एक वैल्यू को स्टोर कराना है, एक वेरिएबल ले ली। दो वैल्यू को स्टोर कराना है, यस, इंट एक्स कॉमा वाई ले ली, दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, तीन वैल्यू को स्टोर कराना है, जेड ले ली। अब सपोज कीजिए कि हमको जो है 10,000 वैल्यू को स्टोर कराना है। कितने वैल्यू को स्टोर कराना है, 10,000। ठीक है, तो इसके लिए 10,000 वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली अगर जो देखा जाए तो 10,000 अगर वेरिएबल आप बनाने बैठोगे, ठीक है, A B C D E F 26 तक गया, फिर A1 B1 C1 समथिंग, इस तरीके से अगर जो आप डिक्लेयर करने बैठोगे वेरिएबल को, तो कितना लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा 10,000 वेरिएबल बनाने में। ठीक है, तो ये जो है उस केस में वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है, यस, अरे में मोर देन टू वैल्यू नहीं, मोर देन, अरे का डेफिनेशन ये नहीं है। अरे का डेफिनेशन ये है कि मल्टीपल वैल्यूज को इंडेक्स के बेसिस पर जो है अरे में स्टोर किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को, हालांकि अरे जो है, अरे इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल, अरे भी जो है वो एक वेरिएबल होता है, बट उसमें इंडेक्स के बेसिस पर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। जैसे सपोज कि जैसे ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल में जो है वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि ठीक है 5 वैल्यू स्टोर कराना है, ठीक है, 10 वैल्यू स्टोर कराना है, ठीक है, सपोज कीजिए कि 1000 वैल्यू स्टोर कराने हैं, 1000 इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने हैं, या 1000 फ्लोट वैल्यू स्टोर कराने हैं, या 10,000 वैल्यू स्टोर कराने हैं, तो क्या 10,000 वेरिएबल बैठ के डिक्लेयर करेंगे, नो नो, उसके लिए जो है, उसी केस के लिए जो है वो अरे डिक्लेरेशन किया जाता है, अरे को बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि अरे में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अरे के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि कोई भी चीज जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक उसका पॉजिटिव और दूसरा होता है उसका निगेटिव। ठीक है, बट जहां पर जिसके हिसाब से जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। अरे में भी प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, दैट बट आई विल आल्सो डिस्कस। ठीक है, तो हालांकि आप लोग पढ़े हुए हैं वो सब चीज, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उतना तक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अरे का जनरली यूज क्यों किया जाता है, जब नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है, और उसके लिए एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं हो। कितना बैठ के डिक्लेयर करते रहेंगे वेरिएबल को, पॉसिबल है उतना वेरिएबल को, 10,000 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पॉसिबल है नहीं। वैसे केस में जो है हम लोग क्या करते हैं, अरे का इस्तेमाल करते हैं, और अरे में लिख देते हैं सम इंट एक्स, यस, इंट अरे एक्स इक्वल टू इंटर एक्स इक्वल टू न्यू इंट 10,000। इस तरीके से अगर जो लिख रही है, इस तरह से अगर जो लिख रही है, ये क्या हो गया, अरे डिक्लेयर होगा कितने के लिए, 10,000 वेरिएबल के लिए, 10,000 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, अब एक बात और,
सी में भी अरे होता था, सी में भी अरे होता था, तो सी में किस तरह से डिक्लेयर करते थे, इंट एक्स, यहाँ पर 10,000 समथिंग। अगर जो हमको सी में डिक्लेयर करना है तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते थे। बट रिमेंबर जावा में जो है वो ये सिंटेक्स होता है। खैर हम लोग सिंटेक्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मल कंपैरिजन करके बतला दिए ताकि आपको लोग को लग रहा हो थोड़ा ऑड टाइप का सिंटेक्स लग रहा होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ओके। तो इसका भी रीजन है, और क्या रीजन है इसके सिंटेक्स को जब बतलाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर जो अरे का डेफिनेशन पूछे कोई तो क्या बोलिएगा, अरे जो है, अरे इज नथिंग बट इट इज यूज टू स्टोर similar type of elements. It is used to store multiple similar type of element on the basis of indexed collection. Indexed collection, ठीक है। अब इसका क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, definition, an array is an indexed collection of similar type of element, similar types of elements। अब सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, इंट अरे है तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसमें आप चाहिएगा फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर करना, सर नॉट पॉसिबल, ओके। जैसा कि आप लोग को पता है सी में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, सी प्लस प्लस में भी पढ़े हुए हैं, पाइथन में अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सी में सी प्लस प्लस में आप लोग पढ़े हुए हैं कि अरे किस लिए यूज किया जाता है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, यानी कि होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है किसमें, अरे, अरे में, ठीक है। कोई दिक्कत, व्हाट इज अरे, ठीक है, यस। अब जो है इसमें ये देखना है कि अरे का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि मल्टीपल वैल्यूज के लिए जो है एक ही बार डिक्लेयर कर दिए, 10,000 वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, 10,000 वैल्यू को के लिए डिक्लेयर कर लिए। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्या प्रॉब्लम्स है, अरे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सपोज कीजिए हम 10,000 के लिए जो है वो अरे डिक्लेयर कर लिए, अरे जो है बना लिए 10,000 के लिए, और वैल्यू मेरा दो वैल्यू, सपोज कीजिए 1,000 वैल्यू स्टोर हुआ, ठीक है, 1,000 वैल्यू स्टोर हुआ, तो बाकी का 9,000 क्या हो गया, वेस्ट हो गया मेमोरी, वेस्ट हो गया मेमोरी। इसका मतलब ये है कि अरे जो होता है वो स्टैटिक होता है, अरे जो है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए, जैसे एक रियल लाइफ का एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कोई एक पाइथन बैच जो है वो स्टार्ट किया, न्यू 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 पाइथन बैच, मैंने अनाउंस किया बैच, ठीक है। तो ये 31 अगस्त को मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज कीजिए 31 अगस्त को मैंने आज जो है वो इसका लॉन्च किया, ठीक है, ऑफलाइन में, ठीक है। अब जो है इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि 10,000 मैंने सीट रख, आई मीन 1,000 स्टूडेंट के लिए व्यवस्था किया, सर एक बार में 1,000 स्टूडेंट जो है इसमें बैठ सकता है, ठीक है। 1,000 चेयर मैंने दिया, 1,000 चेयर लगा दिया, समथिंग 1,000 1,000 समथिंग चेयर जो है 1,000 लगा दिए, ठीक है। बट जिस टाइम में बैच स्टार्ट हुआ समथिंग 1,000 चेयर्स जो है अवेलेबल। जब बैच स्टार्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। अरे चेयर कितना है, 1,000, स्टूडेंट कितने हैं, 50 ठीक है। पहले दिन जो है 50 स्टूडेंट है, तो 950 जो स्पेस हुआ, 950 जो चेयर हो गया वो तो बर्बाद हो गया, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। अरे 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसको एक छोटे से हॉल में भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए बड़ा हॉल व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 50 स्टूडेंट है तो इसको एक छोटे से हॉल में भी अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, यस। इस केस में और सेकेंड डे क्या हुआ, ठीक है, ओ 85 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, 50 चेयर लगा दिए, टोटल कितने चेयर लगाए, 50 चेयर। सपोज कीजिए सेकेंड डे जो है वो 1,000 स्टूडेंट आ गए,
अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, 50 में एडजस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 50 चेयर में। इसीलिए उसी तरह का मामला कुछ अरे के साथ है। अगर जो आप इसको डिक्लेयर एक बार कर दिए, क्रिएट कर दिए अरे आप 10,000 वेरिएबल के लिए, बट सपोज कीजिए कि वैल्यू आपको 100 ही वैल्यू आया, 100 वैल्यू आया, तो बाकी जो 9,900 जो स्पेस हो गया वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसका मतलब मेमोरी जो है वेस्ट हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अरे में क्या है? मेमोरी वेस्टेज, मेमोरी वेस्टेज। ठीक है, तो मेमोरी वेस्टेज जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अरे के साथ है। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सर 10,000 वैल्यूज है, बट उसमें किस तरह से है कि 5,000 ऑलमोस्ट 5 to 7,000 जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है, बट 2 to 3,000 जो वैल्यू है वो कितना है? वो किस तरह का है? फ्लोट, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, बट अरे में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हेट्रोजीनियस टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर पाए। जब भी इसमें स्टोर होगा वो क्या होगा? होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस टाइप मींस इंट अगर अरे डिक्लेयर किए हैं तो इंट टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, फ्लोट अरे डिक्लेयर किए हैं तो फ्लोट टाइप के वैल्यू को डिक्लेयर आई मीन ये कि स्टोर किया जाएगा। इसमें कभी भी दूसरे डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? सेकंड सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज है अरे का, क्लियर है या नहीं? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द अरे? या दैट्स ऑल, यही डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये अपने आप में बड़े डिसएडवांटेज है, क्योंकि मेमोरी जो है, मेमोरी इज नथिंग बट मेमोरी इज कंसिडर्ड एज द वेल्थ ऑफ कंप्यूटर साइंस। वेल्थ मतलब कंप्यूटर साइंस का जो है वो वेल्थ जो है वो क्या होता है? मेमोरी होता है। ठीक है, और वेल्थ को ही ये बर्बाद कर रहा है। मूल जो धन होता है, वेल्थ मेमोरी होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ही कितने सारे जो है वो प्रोग्राम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विच अरे। हालांकि अरे का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि अरे का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अरे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बट अब जो है वो कलेक्शन वगैरह डेटा टाइप जो है, तो इसके जगह पर हम लोग जनरली कलेक्शन का रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में प्रॉब्लम ये है, कुछ भी नहीं है। उसमें जितना चाहिए आप कुछ टाइम में, रन टाइम में एलोकेट होगा मेमोरी। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, खैर अरे पर बात करते हैं हम लोग, अरे पर बात करते हैं। अब अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो एक चीज ध्यान रखिएगा। सी सी लैंग्वेज में क्या होता था? सी लैंग्वेज में इंट एक्स लिख दिए, ठीक है, इंट एक्स लिख दिए, 10 लिख दिए, इस तरीके से। अगर नॉर्मल ये दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होता था? ये अरे डिक्लेरेशन है या अरे क्रिएशन है? अरे डिक्लेरेशन है या अरे? यस यस, मेमोरी कैसे बचाएं? मेमोरी जैसे अब अगर आप चाह रहे हो अरे के थ्रू मेमोरी बचाना, नॉट पॉसिबल। ठीक है बबली, अरे के थ्रू मेमोरी बचाना नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको डिफरेंट डेटा टाइप पर जाना पड़ेगा, दैट इज द कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, जिस तरीके से लिस्ट में है, आप लोग पढ़े हैं लिस्ट पाइथन में ना? लिस्ट लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता था? जितना आप आइटम लीजिएगा, जितना नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगा, उतना ही मेमोरी लेता है वो। ठीक है, उससे ज्यादा मेमोरी नहीं लेता। ठीक है, या यहाँ पर सी लैंग्वेज में क्या होता था? सी लैंग्वेज में होता क्या था कि इंट एक्स 10 ले लिए, इंट एक्स 10 ले लिए, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो 10 ब्लॉक बनाता है। यस, इसमें क्या होता था? अरे डिक्लेरेशन होता था या क्रिएशन होता था? बोथ, बोथ दोनों होता था। ठीक है, इसमें ये जो है 10 ब्लॉक बनाता था, जिसमें ये 0, फिर 1, फिर 2 समथिंग इस तरीके से जो है। यस,
इस तरीके से जो है वो मेमोरी क्या होता था, वो रिजर्व होता था। उसमें जो है मेमोरी जैसे ही इंट x10 लिखे, इसका मतलब है कि अरे वो क्रिएट हो गया विथ द डिक्लेरेशन, विथ द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर होने के साथ साथ वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और 10 मेमोरी ब्लॉक्स इस तरीके से जो है वो मेमोरी क्या होता था, या यहाँ पर जो है इन सी लैंग्वेज में जो है वो इस तरह से अरे का डिक्लेरेशन जो है वो किया जाता है, अरे का डिक्लेरेशन ये किया जाता है, ठीक है। बट जावा में जो है, जावा में जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले जो है वो अरे को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, अरे को डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट जो है वो अरे को डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद जो है वो अरे को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन और क्रिएशन ये दोनों में डिफरेंस है जावा में, ठीक है। डिक्लेरेशन और क्रिएशन ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, जैसे इंट एक्स ये डिक्लेयर कर दिए अरे को, ठीक है, अरे को डिक्लेयर कर दिए, बट इसके लिए मेमोरी एलोकेट ये नहीं हुआ, ठीक है। मेमोरी एलोकेट जो है इसके लिए नहीं हुआ। मेमोरी एलोकेट तभी होगा जब लिखेंगे x इक्वल टू न्यू न्यू इंट, अब सपोज कीजिए 10 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 10 ब्लॉक बनाए, तो यहाँ पर जो है ये 10 नंबर्स के लिए ये मेमोरी एलोकेट हो गया, 10 इंटीजर वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है। इस केस में कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ, ठीक है, बट इस केस में जो है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि कुछ सिंटैक्सेस को देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ अरे, ठीक है। किस तरह से जो है वो अरे को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स है डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, इस तरीके का ब्रैकेट और वेरिएबल नेम, ये जो है डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल int x, I mean int bracket x, this is valid or not? Yes, 100% पक्का this is valid. int x समझिए, this one is valid. अब आप लोग को बताना है कौन कौन वैलिड है और कौन कौन वैलिड नहीं है, ठीक है। int x, अब ये बताइए ये तीनों में जो है, तीनों में जो है वो कौन वैलिड है और कौन कौन इनवैलिड है, कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है। यस, विच वन इज वैलिड, विच वन इज वैलिड, दिस इज वैलिड और नॉट। फर्स्ट जो है वैलिड है या नहीं है, अरे रिस्पॉन्ड। आप लोग जो है वो माइक को जो है अनम्यूट भी कर सकते हो। Yes, sir. First valid है, second भी. फर्स्ट वैलिड है, सेकंड जो है, हाँ valid है. सेकंड वैलिड है, थर्ड नहीं. थर्ड वैलिड नहीं है, No. ठीक है। ओके, रिमेंबर रिमेंबर इन जावा, इन जावा एवरीथिंग इज वैलिड, ये तीनों वैलिड है, Sir कैसे? तीनों जो है वो वैलिड है, तीनों जो है वो वैलिड है। वेयर इज द प्रूफ, प्रूफ कहाँ है कि तीनों वैलिड है। यस,
This is the test.java class test. Deployment. Yes, यहाँ पर int x, int x. This one is valid or not? Let me cross check with the command prompt. cd java classes. Okay. Yes, कोई error आया? No error. It means it is valid. ठीक है, it is valid. अब जो है यहाँ पर सेकंड वाला सिंटैक्स, ये वैलिड है या नहीं? यस, 100% पक्का. दिस वन इज वैलिड. ओके. थर्ड सिंटैक्स, दिस वन इज वैलिड और नॉट? यस, थर्ड इज आल्सो वैलिड. इसका मतलब ये है, ये तीनों जो है, ये जो सिंटैक्स है वो वैलिड है जावा. ठीक है, आप किसी भी तरीके से जो है डिक्लेरेशन कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं. ठीक है, ये 1D अरे, ओनली जावा केस. यस, सिंटैक्स फॉर अरे ये जावा में सर. यस, ये जावा में ही जो है ये वैलिड है. हालांकि मे बी सी में भी वैलिड होगा. आई हैव नेवर चेक्ड इट. लेट मी क्रॉस चेक दिस वन. सी में देख लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं. यस, लेट मी क्रॉस चेक. मे बी सी में भी वैलिड होगा. studio.h. ठीक है, include conio.h something void main int x. This one is valid. yes, यहाँ पर जो है, यहाँ पर साइज आपको मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, साइज यहाँ पर मेंशन करना रहता है. ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक दिस इज वैलिड और नॉट. नो, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली. इसका मतलब जो है यहाँ पर ये वैलिड नहीं है सिंटैक्स. लेट मी यस, यहाँ पर ये वैलिड है. इससे पहले लगा कर देखते हैं. नो, क्लियर है. सी में ये वैलिड नहीं. सी प्लस प्लस में ये इस तरीके का सिंटैक्स जो है वो वैलिड नहीं. ओके, इसका मतलब जो है इस तरह के जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो कहां पर वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ जावा में ही वैलिड है. दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज आर ओनली इन जावा. क्लियर है या नहीं? यस सर. यस सर. ठीक है, ये 1D अरे बतला रहे हैं. ठीक है, ये हुआ सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन. ये जो सिंटैक्स है वो किसके लिए है? डिक्लेरेशन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए. ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि जावा में जो है वो जो भी अरे होता है वो डिक्लेयर होता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कंपाइलर होता है. ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाइलर होता है. बट जो भी जावा में क्रिएशन होता है, मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है अरे के लिए, उसके लिए जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है. जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए. ठीक है,
तो अब ये जो है क्रिएशन किस तरह से करते हैं, क्रिएटिंग अरे इन जावा, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। क्रिएशन किस तरह से करते हैं, तो फुल सिंटेक्स लिखते हैं, फुल सिंटेक्स विथ डिक्लेरेशन, ठीक है। किस तरह से क्रिएट करेंगे, सपोज हमको 10 एलिमेंट को स्टोर कराना है, 10 एलिमेंट को स्टोर कराना है, सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स यही है, ठीक है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू, न्यू ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, ठीक है, न्यू डेटा टाइप, और इसके अंदर साइज। क्लियर है। अब ये साइज किसमें रहेगा, साइज का डेटा टाइप क्या हो सकता है, यस ये जो साइज है डेटा टाइप का, इसमें इसका साइज का जो डेटा टाइप क्या हो सकता है, इसमें जो भी वैल्यू डालते हैं उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, इंट हो सकता है ना। अरे लॉन्ग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट तो नहीं हो सकता। ये जो साइज है जो हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर जो देखा जाए, सपोज कीजिए कि हमको डिक्लेयर करना है इंट, ठीक है। अदरवाइज एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए इंट डिक्लेयर करना है, इंटीजर टाइप का 10 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, तो एक्स इंट समथिंग, ओके, एक्स इक्वल टू न्यू, न्यू, और लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, न्यू, और साथ ही साथ इंट, इंट, और इसके अंदर कोई भी साइज देंगे, साइज जैसे 20 दिए, 30 दिए, कुछ इस तरीके से इसमें साइज दे देंगे। तो ये जो होगा डेटा टाइप वो क्या रहेगा, आइदर इंट हो सकता है, इंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। फ्लोट होगा क्या, फ्लोट होगा क्या, अरे किसी नो, फ्लोट टाइप का हो सकता नो, है, नो, रिमेम्बर, रिमेम्बर लॉन्ग, नहीं सर, लॉन्ग भी नो, नहीं होता है, लॉन्ग भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंट होता है, इंटीजर। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है। ये बात आपने दिमाग में आप इंजेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंट होता है, लॉन्ग भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ये साइज है, जो ये साइज है यहाँ पर, ये साइज ऑलवेज जो होगा वो क्या रहेगा, इंटीजर टाइप, इसको हम लोग अनदर वन बोल सकते हैं, इंट डेटा टाइप, डेटा टाइप। इसके अलावा ये, ऑलवेज, ठीक है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है, यस। नोट, नोट भी हो रहा है क्या साथ में, यस सर, यस सर, हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, अब जो है जैसे इसका एक एग्जाम्पल इंट एक्स, इंट इस तरीके से एक्स इक्वल टू न्यू इंट 20, इंट 20 समथिंग, इंट एक्स इक्वल टू न्यू इंट 20, इस तरीके का भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, दिस इज वैलिड और नॉट वैलिड, ये वैलिड है या नहीं है, अरे ये वैलिड है या नहीं, यस सर, वैलिड है। वैलिड है, पक्का, पक्का वैलिड है। यस, यस सर, अभी तो बताए थे। वो डिक्लेरेशन में बतलाया था, डिक्लेरेशन आपको समझना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन और क्रिएशन दोनों में अंतर है, ठीक है। और चाहे तो हम लोग 2 स्टेप में अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर एंड क्रिएशन कर सकते हैं जैसे। यस 100% पक्का, दिस इज तो जावा में दोनों करना पड़ेगा।
दोनों तो कर ही रहे हैं ना, एक ही लाइन में दोनों तो लिख रहे हैं हम लोग। हाँ। जैसे जैसे आप यहाँ पर देखो, दो नहीं लिख रहे हैं, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये न्यू यस सर, लिख रहे हैं। इसको हाँ, इसको दो स्टेप में भी हम लोग लिख सकते हैं। किस यहाँ तरह पर से? न्यू न्यू क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे न्यू क्यों ले रहे हैं? बताते हैं। न्यू 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 जो है, न्यू यूज जो कर है, रहे हैं। न्यू जो हम यूज कर रहे हैं वो मेमोरी एलोकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल केवल अगर जो इतना लिख दिए हैं, अच्छा। सिर्फ ये इतना लिख दिए हैं, तो ये भी वैलिड है। बट यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अरे डिक्लेयर हुआ, ठीक है, मेमोरी इसके लिए क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। मेमोरी क्रिएट करने के लिए जो है हम लोग को न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? न्यू। और तब जाकर के आपको साइज यहाँ पर देना पड़ेगा। साइज जो है यहाँ पर देना पड़ेगा 50 समथिंग, ठीक है। कई तो लोग सीए सब में तो इतना नहीं करना, मैं डायरेक्ट हो जाता था। हाँ सी में देखिए, अगर जो कई लोग के दिमाग में ये चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सर हम साइज जो है यहाँ पर नहीं देना चाहते, साइज हम यहीं पर देते हैं 20 हाँ, दे दे। यहीं पर देते हैं। क्या ये वैलिड है? यस सर। नो नो, कंपाइलर विल गिव यू लेफ्ट हैंड। यहाँ पर अब देखिए, अगर जो यहाँ पर ट्राई करते हो इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन लगाने की, 1 मिनट, ओके, जैवैक टेस्ट डॉट, यस, क्या लिखा है यहाँ पर? इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इलीगल 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 स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। मतलब ये कहां पर? यहाँ पर जहां पर टू लिखा हुआ है वहां पर ये चाहिए, यहाँ पर टू लिखा हुआ है वहां पर ये चाहिए। इसके कहने का सिर्फ यही मतलब। क्लियर क्लियर एग्जांपल। यहाँ पर जो भी एरर दे रहा है आप समझिए, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कहां पर? ये रैकेट्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है यहाँ पर। मतलब ये जो 20 है वो पूरा गलत है। टू टू जो है वो पूरी तरह से गलत है। टू के जगह पर क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। ओके। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको अगर चाहे तो टू स्टेप में किस तरह से कर सकते हैं? यस, एक्स इक्वल टू सब चीजें एक लाइन में ये कर लिए, ठीक है। दूसरे लाइन में क्या किए? दूसरे लाइन में हम लोग क्या किए? इन n इक्वल टू न्यू न्यू इंट 20। यस, दिस वन इज वैलिड और नॉट? दिस वन इज वैलिड और नॉट? यस, 100% पक्का दिस वन इज वैलिड, ठीक है। यानी कि दो तरीके, दो स्टेप में हम लोग कर सकते हैं। अब इससे जो है कुछ चीज दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाते थे तो कुछ इसी तरीके से करते थे ना। जैसे सपोज कीजिए एक क्लास है, ऊपर में एक क्लास है रवि, रवि नाम का एक क्लास है, ठीक है। और इसमें उसमें कुछ फंक्शंस हैं, वर्ड डिस्प्ले समथिंग, कोई एक फंक्शन बना हुआ है, सिस्टम सिस्टम डॉट कुछ भी उसके अंदर डेफिनेशन। खैर उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं फिलहाल। तो अगर जो हमको इस रवि क्लास का ऑब्जेक्ट अगर जो बनाना रहता है, इस रवि क्लास का अगर जो ऑब्जेक्ट हमको बनाना रहता है, किस में उस केस में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं क्या? क्लास नेम रवि, फिर ऑब्जेक्ट नेम obj1 obj1, फर्स्ट स्टेप हो गया खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते थे? obj1 इक्वल टू न्यू न्यू, और उसके बाद रवि। इस तरीके से करते थे। ये दो स्टेप में लिखना होता था। तो अगर जो इसको एक ही स्टेप में डिक्लेयर करना रहता है तो क्या लिखते थे? इस तरीके से हम लोग करते थे। इस तरीके से बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट जावा में। इस तरीके यस से सर। ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। वही सेम काम इंटीजर आई मीन अरे के केस में भी हो रहा है। अरे के केस में भी तो सेम ही काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यस सर। अरे भी जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जावा में, ठीक है। अरे इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट इन जावा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये आंसर। खैर यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है वो
जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से जो है वो अरे का भी यहाँ पर क्रिएशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये 20 के लिए बन गया, ये किसके लिए बन गया, 20 के लिए 20 ब्लॉक्स बन गया, इसका मतलब है 20 मेमोरी ब्लॉक्स जो है इसके लिए बन गया। ठीक है, 20 मेमोरी ब्लॉक्स जो है इसके लिए बन गया। जब 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 इसका क्रिएशन ऑफ मेमोरी हुआ, जब मेमोरी क्रिएट हुआ तो 20 ब्लॉक्स इसका बनेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसमें भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि आप लोग को पता है, 0 समथिंग, 0 1 2 3 4 5 समथिंग 6 ऐसे करके वो आगे अपना रहेगा। ठीक है, इंडेक्स। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो x है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। क्या करता है, एक रेफरेंस वेरिएबल जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये जो है ये पूरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। पूरा जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पूरा जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और x जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इसका कुछ न कुछ अपना आईडी होगा, कुछ न कुछ अपना एड्रेस होगा, जो भी रहेगा अपना अपना एड्रेस होगा इसका। और x जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? जिस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जावा में अरे भी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? किस Yes, sir. किस तरीके से डिक्लेयर No. वन डी अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं? कोई भी डाउट सिंटैक्सेस में? इंट वेरिएबल नेम न्यू इक्वल टू इंट समथिंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है Yes. एक एग्जांपल जो है वो बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमको 10 नंबर इनपुट करना है। कितना नंबर इनपुट करना है, 10। और साथ ही साथ हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, 10 नंबर इनपुट करना है। क्लास टेस्ट ठीक है, स्ट्रिंग arg। यस, कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए था आप लोग को छुट्टी से पहले, बन गया है सब? No, sir. आज से ट्राई करेंगे, तो उधर ही बिजी थे। तो बना लेना है। इंट Yes, sir. बना देंगे। Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू न्यू इंट, जनरली यही यूज करते हैं। ठीक है, वो 2 बार में लिखने वाला झंझट नहीं रखते हैं, सिर्फ एक ही बार काम। ठीक है, इंट इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक जी नाम का वेरिएबल लेते हैं, जी, इसका वैल्यू रख देते हैं 0। ठीक है, ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन आप लोग को हम दे देंगे बनाने के लिए। आप उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन रहेगा उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन दे देंगे। ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो इनपुट सबसे पहले लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्कैनर। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू, कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, स्कैनर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ये दिमाग से निकला नहीं ना है? स्कैनर के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है जावा डॉट यूटिल, यूटिल डॉट Util dot. एस्ट्रिक। ठीक है, यस, 10 वेरिएबल को इनपुट लेना है। सेमी तो अच्छा है, क्या चीज, सेमीकोलन तो देना पड़ेगा ना। कोई भी स्टेटमेंट अगर जो आप लिखते हो तो उसको टर्मिनेट करना जरूरी है ना, उसका एंडिंग तो देना पड़ेगा। सेमीकोलन इज नथिंग बट इट इज द एंडिंग। सर यूटिल में आप यूटिल लिखती है, अच्छा, यूटिल, वो बोल रहे हैं वहाँ पर सर कॉमा सेमी कोलन दोनों अच्छा साइड से होते हैं वहाँ पर यहाँ आप नहीं, बताएं। वहाँ होगा।
ठीक है, हाँ वो वाला। गलती से मिस्टेक हो गया था। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। अब यहाँ पर जो है यस 10 जो है वो इनपुट लेते हैं, ठीक है। 10 इनपुट लेना है तो क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, सिंपल है, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू, इंट आई लिखने का मतलब है आई ऊपर में नहीं डिक्लेयर किए हैं, इसी में डिक्लेयर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल लेस देन 10, क्योंकि 10 तक है, फिर आई प्लस प्लस समथिंग, ओके। यस सर। अब इनपुट ले लेते हैं, तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट एलएन नहीं लिखे हुए हैं, प्रिंट एलएन इसलिए नहीं लिखे हुए क्योंकि वो न्यू लाइन में कंट्रोल ऑलवेज रेफर कर देता है, ठीक है, नॉर्मल प्रिंट यूज किए। इंटर इंटर। अब एलिमेंट हमको इनपुट करना है, तो कौन सा एलिमेंट लिख करके आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से लिख करके अगर जो आना लाना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करो आप, आई प्लस 1, ठीक है, आई प्लस 1, आई प्लस 1, आई प्लस 1, एलिमेंट, आई प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से लिखे। आई प्लस 1 का मतलब जीरो, तो जीरो तो एलिमेंट नहीं होता है, वो तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, थर्ड एलिमेंट, वो तो इंटरनली इसका ना कॉन्सेप्ट है कि अपना जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करता है, बट जीरोथ एलिमेंट थोड़ी होता है, वो तो फर्स्ट एलिमेंट होता है। कैसे कभी भी हम लोग जाते हैं किसी चीज को मांगते हैं, सर एक देना, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, जीरो देना, तो मारेगा तो जीरो थोड़ी देता है कोई। जैसे कोई भी किसी से मांगते हैं, जैसे एक ये चीज देना, एक कलम देना, ऐसे बोलेंगे जीरो कलम देना तो मतलब क्या है उसका, मतलब नहीं देना, तो बेकार का टाइम टाइम पास करने आया, ठीक है। तो इंटर इतना समझ ही एलिमेंट नहीं पाएगा कि मांग क्या रहा है। मान क्या है, और यहाँ पर यस एक्स नाम का वेरिएबल है, एक्स आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट इंटीज। ठीक है। अब ये फॉर लूप के अंदर दो स्टेटमेंट हो गया, ग्रेटर हमको फाइंड आउट करना है तो उसका भी लॉजिक इसी में लिख ही देते हैं, ठीक है, ताकि दूसरा फॉर लूप लेने की जरूरत ना पड़े। इफ अगर जो, इसको हटाते हैं क्योंकि एक ही जरूरत है, इफ अगर जो ग्रेट जी का वैल्यू लेस देन है किससे, एक्स आई से, एक्स आई से, ठीक है, तो वैसे केस में जी का वैल्यू जो हो जाएगा एक्स आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। अब जो है यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन है, फिर से वही लिखने वाला, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस जी, अपडेट स्टैटिक वर्ड में ये क्लास का एंडिंग होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि ये यस, इसमें कुछ कुछ भी समझाने की जरूरत है, अरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन हो गया, 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया, जी नाम का एक वेरिएबल हो गया जिसका वैल्यू क्या रहेगा, जीरो शुरू में रहेगा, ठीक है। स्कैनर जीरो। एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये बतलाया हुआ है पहले से, ये क्यों यूज किया जाता है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। फॉर लूप का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, ये सिंपल मैसेज प्रिंट कराए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स आई, यस एक्स सर। आई एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब ये है कि फर्स्ट केस में क्या होगा कि एक्स आई, तो फर्स्ट बार जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब जीरोथ पोजीशन पर जो है, जीरोथ पोजीशन पर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो जीरोथ पोजीशन पर जो है वो वैल्यू स्टोर होगा
जो भी इनपुट होगा वो। तो इनपुट सपोज कीजिए कि 10 इनपुट किए, तो 10 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, x के 0th पोजीशन पर। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो i प्लस प्लस, इसका मतलब है कि x के किस पोजीशन पर, 1th पोजीशन पर, 1th पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुआ। सपोज कि आप इनपुट किए 20 समथिंग, ठीक है। फिर i प्लस प्लस, थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो x 2th पोजीशन पर क्या स्टोर होगा, सपोज कीजिए आप इनपुट किए 15। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक भी कर ले रहा है कि जी का वैल्यू शुरू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। जी का वैल्यू शुरू में रहेगा 0। यहाँ पर चेक कर ले जी का वैल्यू क्या है। अगर जो एक्स आई का मतलब क्या है, फर्स्ट केस में चेक करेगा तो x0 का मतलब 10 से तो छोटा ही है, छोटा है तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जी का वैल्यू एक्स आई के बराबर हो जाएगा, मतलब x0 के बराबर हो जाएगा। x0 पर क्या है, 10 है, तो 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हर बार यही चेक कर लेगा वो। जब अगर जो छोटा रहता है तो उस नंबर के बराबर हो जाता है, अगर जो नहीं छोटा रहता है ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इस तरीके से ग्रेटर भी फाइंड आउट हो गया। ये सब तो छोटा छोटा लॉजिक है, मेरे हिसाब से ये सब कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर सिंटेक्स आपको ये जावा, प्रोग्राम सब सी वाला ही रहेगा, लॉजिक सब सी वाला ही रहेगा, C++ वाला ही रहेगा। ठीक है, जो भी रहेगा सिर्फ यहाँ पर सिंटेक्स सीखना है। सिंटेक्स क्या सिंटेक्सिस है जावा में, और प्रोग्राम हम आप लोग को देते हैं। अगर कोई प्रोग्राम नहीं बनता है तो आप लोग उसको पूछिए, क्योंकि छोड़िएगा तो फिर आप लोग को ही घाटा होगा। और वैसे हम नहीं समझ पाएंगे ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, आप लोग को समझ में आ रहा है, बना रहे हो या फिर नहीं। आप लोग छोड़ोगे तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर हम ये समझेंगे कि आप लोग को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जबकि Yes, sir. अगर जो आपको पीछे वाला क्लियर नहीं रहेगा, मे भी आगे चलकर कोई वैसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो कि इससे रिलेटेड हो, तो प्रॉब्लम आ सकता है फिर। ठीक है, तो इसलिए छोड़िए नहीं चीजों को, Yes, sir. छोड़िएगा तो आप लोग को ही घाटा हो ऑलवेज। और यही आदत सी बन जाएगी छोड़ने के बाद। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट का ना, सोचता है कल करें, और कल कभी आता ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, तो एक बार अगर गलती हो जाती है तो उसको रिपीट करने वाला जो है उसको कहा जाता है मूर्ख आदमी। ठीक है, तो ऐसा गलती दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ठोकर लग गया उसी पत्थर से तो फिर बार बार जो है उसी रास्ते से जाना, ये तो फिर या तो पत्थर को ही हटा दो या तो खुद ही रास्ता चेंज कर लो। That's all. back test.java, कोई एरर नहीं है, जावा टेस्ट। इंटर फर्स्ट एलिमेंट, 1th एलिमेंट लिखा हुआ है वहां 12, इंटर सेकेंड 13, थर्ड 4th 5th 6th 28। यस, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है इसमें, 65। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? प्रोग्राम को देखकर बोलिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, आप थोड़ा सा छोटा करते इसको, अभी ठीक है। हो गया? Yes, sir. अंकिता, क्लियर है प्रोग्राम या नहीं? तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देते हैं बनाने के लिए। क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम इन जावा
इनको